श्रीरामो रामभद्रश्च रामचन्द्रश्च शाश्वतः राजीवलोचनः श्रीमान् राजेन्द्रो रघुपुङ्गवः जानकीवल्लभो जयत्रो जितामित्रो जनार्दनः विश्वामित्रप्रियो दान्त शरणत्राणतत्परः वाली प्रमथनो वागमी सत्यवाक् सत्यविक्रमः सत्यव्रतो व्रतधरः सदा हनुमद आश्रितः कौसल्येह खरध्वंसी विराधवद पंडितः विभीषण परित्राता हरकोदंड खंडनः सप्तताल प्रभेत्ता च दशग्रीव शिरोहरः जामदग्नय महादर्प दलनस्ताटकान्तकः वेदान्तसारो वेदात्मा भवरोगस्य भेषजं दूषणत्रिशिरोहन्ता त्रिमूर्तिस्निगुणात्मकः त्रिविक्रमस्निलोकात्मा पुण्यचारित्रकीर्तनः त्रिलोकरक्षको धन्वी दण्डकारण्यकर्तनः अहल्याशापशमनः पितृभक्तो वरप्रदः जितेन्द्रियो जितक्रोधो जितामित्रो जगद्गुरुः ऋषिवानरसङ्घाती चित्रकूटसमाश्रयः जयन्त्रत्राणवरदः सुमित्रापुत्रसेवितः सर्वदेवादिदेवश्च मृतवानरजीवनः मायामारीचहन्ता च महादेवो महाभुजः सर्वदेवस्तुतः सौम्यो ब्रह्मण्यो मुनिसंस्तुतः महायोगी महोदार सुग्रीववेप्सितराज्यदः सर्वपुण्याधिकफलः स्मृत सर्वाघनाशनः आदिपुरुषः परमपुरुषो महापुरुष एव च पुण्योदयो दयासार पुराणपुरुषोत्तमः स्मितवक्त्रो मितभाषी पूर्वभाषी च राघवः अनन्तगुणगम्भीरो धीरोदात्तगुणोत्तमः मायामानुश्चारित्रो महादेवादिपूजितः सेतुक्रञ्जितवाराशी सर्वतीरथमयो हरि शयामाङ्गसुन्दरशूरः पीतवासा धनुर्धरः सर्वयज्ञाधिपो यज्वा जरामरणवर्जितः विभीषणप्रतिष्ठाता सर्वावगुणवर्जितः परमात्मा परब्रह्म सच्चिदानन्दविग्रहः परञ्ज्योति परन्धाम पराकाशः परात्परः परेशपारगपारः सर्वदेवात्मकपरः श्रीरामाष्टोत्तरशतं भवतापनिवारकं सम्पत्करं त्रिसन्ध्यासु पठतां भक्तिपूर्वकं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः इति श्रीरामाष्टोत्तरनाम श्रोतम्। सभी को सुप्रभात और जय श्री राम। आज हम वाल्मीकि कृत रामायण का युद्ध कांड का सर्ग 69 और 70 पढ़ेंगे, तो आपके साथ शेयर करती हूँ। उन सबके सवार हो जाने पर कुबेर का वह उत्तम वाहन श्री राम की आज्ञा पा आकाश में उड़ चला। अब आगे एकोन सप्ततितमः सर्गः। पुष्पक विमान द्वारा स्थानों का निरीक्षण करते हुए अयोध्या की ओर गमन। अनुजातम तु रामेण तद्विमानमनुत्तमं हंसयुक्तं महानादमुत्पपात विहायसम्।
श्री राम की आज्ञा पा हंसों से युक्त वह उत्तम विमान बड़ा शब्द करते हुए उड़कर आकाश में पहुंचा। पातयित्वा ततश्च चक्षुः सर्वतो रघुनन्दनः अब्रवीन् मैथिलीं सीतां रामः शशिनिभाननाम्। उस समय श्री राम ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाकर चंद्रमुखी सीता से कहना आरंभ किया। कैलास शिखराकारे त्रिकूट शिखरे स्थिताम लंकामीक्षस्व वैदेही निर्मिताम विश्वकर्मणा। है वैदेही कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित इस लंका नगरी को देखो। त्रिकूट पर्वत के शिखर पर स्थित वह ऐसी दिख रही है मानो कैलाश शिखर के ऊपर बनी हुई है। एतदायोधानं पश्य मांसशोणितकर्दमं हरिणां राक्षसानां च सीते विशसनं महत्। देखो यह समर भूमि है जहाँ पर असंख्य राक्षसों और वानरों का वध हुआ है और जहाँ पर मांस और रक्त की कीचड़ हो रही है। एतत्तु दृश्यते तीर्थं समुद्रस्य वरानने यत्र सागरमुत्तीर्य ताम रात्रिमुषिता वयम्। हे वरानने, यह समुद्र का वह तट दक्षिणी तट है जहाँ हम लोग समुद्र को पार करके उस रात टिके थे। एष सेतुर्मया बद्धः सागरे सलिलार्णवे तव हेतुर्विशालाक्षि नलसेतुः सुदुष्करः। हे विशालाक्षी, खारे जल से पूर्ण इस समुद्र पर मेरे द्वारा बंधवाए गए इस पुल को देखो। सेतु बंधन का यह दुष्कर कार्य नल ने तुम्हारे लिए किया था। एतत्तु दृश्यते तीर्थं सेतुबन्ध इति ख्यातम्। अत्र पूर्वं महादेवः प्रसादं करोद्विभुः। अत्र राक्षसराजो अयमाजगाम विभीषणः। यह समुद्र का दूसरा किनारा उत्तर तट दिखाई दे रहा है जो सेतु बंध के नाम से प्रसिद्ध है। यह वह स्थान है जहाँ पर सर्वव्यापक देवों के देव महादेव परमात्मा ने हमारे ऊपर कृपा की थी, जिसके सहाय और प्रेरणा से हम समुद्र पर पुल बांधकर तुझे ले आए। यही वह स्थान है जहाँ पर राक्षसेश्वर विभीषण मुझसे आकर मिले थे। एषा सा दृश्यते सीते किष्किन्धा चित्रकानना सुग्रीवस्य पुरी रम्या यत्र बाली मया हतः। हे सीते, देखो यह चित्र विचित्र उद्यानों से वो युक्त किष्किंधा नगरी है। यह रमणीकपुरी सुग्रीव की राजधानी है। यहीं पर मैंने बाली को मारा था। अथ दृष्ट्वा पुरीम सीता किष्किन्धाम बाली पालिताम अब्रवीत प्रश्रितम् वाक्यम रामम प्रणय साधवसा। बाली द्वारा पालित किष्किंधापुरी को देख सीता ने सुग्रीव के साथ श्री राम के प्रणय बंधन का विचार कर नम्रता पूर्वक श्री राम से कहा। सुग्रीव प्रिय भार्या भिस्तारा प्रमुखतो नृप अन्येषाम वानरेन्द्राणाम स्त्रिभिः परिवृता ह्य हम गन्तुमिच्छे सहायोध्याम राजधानीम त्वया अनद्य। हे राजन, हे निष्पाप, मेरी इच्छा है कि मैं सुग्रीव की तारा प्रमुख प्रिय स्त्रियों एवं वानर सेनापतियों की स्त्रियों को साथ लेकर सहभाव पूर्वक आपकी राजधानी अयोध्यापुरी में प्रवेश करूं। एवं मुक्तो अथ वैदेह्या राघवः प्रत्युवाच ताम। एवं अस्तित्वती किष्किन्धाम प्राप्य संस्थाप्य राघवः विमानं प्रेक्ष्य सुग्रीवं वाक्यमेतदुवाचः। ब्रूहि वानर शार्दूल सर्वान् वानर पुंगवान् स्वदारसहिताः सर्वे ह्ययोध्यां यान्तु सीतया तथा त्वमपि सर्वाभिः स्त्रिभिः सह महाबल। जब सीता ने ऐसी इच्छा प्रकट की तब राम ने कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। किष्किंधा पहुंचकर राम ने विमान को वहां ठहरा दिया और सुग्रीव को देखकर उनसे कहा, हे वानर राज, तुम समस्त वानर श्रेष्ठों से कह दो कि वे सब अपनी अपनी स्त्रियों को साथ ले सीता के साथ अयोध्या चलें, और हे महाबली, तुम भी अपनी समस्त स्त्रियों को साथ लेकर अयोध्या चलो। अभित्वरस्व सुग्रीव गच्छामः प्लवगेश्वर।
एवं मुक्तस्तु सुग्रीवो रामेणामित तेजसा वानराधिपतिः श्रीमानस्तैश्च सर्वैः समावृतः प्रविश्यान्तः पुरं शीघ्रं तारामुद्दीक्ष्य सोऽब्रवीत्, हे वानर राज, इस कार्य को शीघ्र कर डालो क्योंकि हमें यहाँ से अभी चल देना है। जब अमित तेजस्वी श्री राम ने सुग्रीव से यह कहा, तब श्रीमान वानरराज सब वानरों को साथ ले शीघ्र ही अपने अंतःपुर में पहुंचे। वहां पहुंच उन्होंने तारा को संबोधित करते हुए कहा, प्रिय त्वम सह नारीभिर वानराणाम महात्मनाम राघवेणाभ्य न्युजाता मैथिली प्रिय काम्यया त्वर त्वमभिगच्छामो गृह्य वानरयोषितः अयोध्याम दर्शयिष्यामः सर्वा दशरथ स्त्रियः। हे प्रिय, श्री राम की आज्ञा से और सीता जी की प्रसन्नता के लिए तुम वानर सेनापतियों की स्त्रियों को साथ लेकर तुरंत हमारे साथ चलो। हम तुम्हें अयोध्या के दर्शन कराएंगे और महाराज दशरथ की सभी स्त्रियों को भी दिखलाएंगे। सुग्रीवस्य वचः श्रुत्वा तारा सर्वांगशोभना आहूय चाब्रवीत सर्वा वानराणाम तु योषितः। सर्वांग सुंदरी तारा ने सुग्रीव के इन वचनों को सुन समस्त वानर स्त्रियों को बुलाकर उनसे कहा, सुग्रीवेणाभ्य न्युजाता गंतुम सर्वैश्च वानरैः मम चापि प्रियम कार्यम अयोध्या दर्शनेन च। महाराज सुग्रीव ने आज्ञा दी है कि आप भी अपने पतियों के साथ अयोध्या चलें। अयोध्या दर्शन से मैं भी आपके साथ प्रसन्नता लाभ कर लूंगी। प्रवेशम चापि रामस्य पौरजानपदैः सह विभूतिम चैव सर्वासाम स्त्रीणाम दशरथस्य च। वहां पहुंचकर हम भी पुरवासियों और जनपद वासियों के साथ श्री राम के अयोध्या प्रवेश तथा महाराज दशरथ की सब रानियों के ऐश्वर्य को देखेंगी। तारया चाभ्यनुजाताः सर्वा वानरयोषितः नेपथ्यं विधिपूर्वेण कृत्वा चापि प्रदक्षिणम् अध्यारोहन् विमानं तत् सीतादर्शन कांक्षया। तारा की आज्ञा पाकर वे सब स्त्रियां वस्त्रालंकार आदि से यथाविधि समलंकृत होकर आ गईं और विमान की प्रदक्षिणा कर सीता के दर्शन की अभिलाषा से झटपट उस पर चढ़ गईं। ताभीह सहोत्थितं शीघ्रं विमानं प्रेक्ष्य राघवः ऋष्यमूक समीपे तु वैदेहीं पुनर्ब्रवीत। तब वह विमान तारा आदि वानर स्त्रियों को लेकर ऊपर उठा और आगे चल पड़ा। उस विमान को आकाश में उड़ता देख और ऋष्यमूक पर्वत के समीप पहुंच श्री राम ने पुनः सीता से कहा, दृश्यते असौ महान सीते स विद्युदेव तो यदः ऋष्यमूको गिरिश्रेष्ठ कांचन्यर्धा तुभीर्व्रतः। हे सीते, यह पर्वत श्रेष्ठ महान ऋष्यमूक पर दिख रहा है। इसमें स्वर्णादि चमकने वाली धातुएं पर्याप्त मात्रा में हैं, इसलिए यह विद्युत वाले बादल की भांति दिखाई देता है। अत्राहम वानरेन्द्रेण सुग्रीवेण समागतः समश्चक्रतः सीते वधार्थम बालिनो मया। इसी स्थान पर सुग्रीव के साथ मेरी मित्रता हुई थी और यहीं मैंने बाली को मारने की प्रतिज्ञा की थी। एषा स दृश्यते पंपा नलिनी चित्रकानना त्वया विहीनो यत्राहम विललाप सो दुखितः। यह रंग बिरंगे फूलों से लदे वृक्षों से पूर्ण वनों के बीच में पंपा सरोवर दिखाई दे रहा है। यहीं पर मैंने तुम्हारे वियोग से अत्यंत दुखी होकर विलाप किया था। अस्यास्तीरे मया दृष्टा शबरी धर्मचारिणी अत्र योजन बाहुश्च कंबंधो निहतो मया। इसी सरोवर के तट पर धर्मचारिणी शबरी से मेरी भेंट हुई थी और इसी जंगल में मैंने विशाल भुजाओं वाले कबंध को मारा था। दृश्यते च जनस्थाने सीते श्रीमान वनस्पतिः यत्र युद्धम महद्वृत्तम तव हेतुर्विलासिनी रावणस्य नृशंसस्य जटायोश्च महात्मनः। हे सीते, यह देखो, यह जटायु का निवास स्थान शोभायमान वट वृक्ष है। हे विलासिनी, यहीं पर तुम्हारे लिए महात्मा जटायु के साथ रावण का घोर युद्ध हुआ था। खरश्च निहतो यत्र दूषणश्च निपातितः
त्रिशिराश्च महावीर्यो मया बाणैर्जिह्वः गैः। और यह वह स्थान है जहाँ पर मैंने अपने सीधे आन जाने वाले बाणों से खरदूषण और महाबली त्रिशिरा का वध किया था। एतत्तदा श्रमपदम् अस्माकं वरवर्णिनी पर्णशाला तथा चित्रा दृश्यते शुभ दर्शने। हे सुंदरी, यह हमारा आश्रम स्थान पंचवटी है। हे शुभ दर्शने, इस आश्रम में हमारी पर्णकुटी अब भी वैसी ही मनोहर और सुंदर बनी हुई है। एषा गोदावरी रम्या प्रसन्न सलिला शिवा अगस्त्यस्याश्रमो ह्योष दृश्यते पश्य मैथिली। यह मनोहर और निर्मल जल वाली गोदावरी नदी है और हे मैथिली, यह अगस्त्य का आश्रम दिखाई पड़ रहा है। वैदेही दृश्यते चात्र शरभंगाश्रमो महान अस्मिन देशे महाकायो विराधो निहतो मया। है वैदेही, यह शरभंग का विशाल आश्रम दिखाई दे रहा है। इसी स्थान पर मैंने विशाल शरीरधारी विराध नामक राक्षस को मारा था। एते ही तापसावास दृश्यन्ते तनु मध्य में अत्रिह कुलपतिर्यत्र सूर्य वैश्वानर प्रभः अत्र सीते त्वया दृष्टा तापसी धर्मचारिणी। हे तनुम मध्य में पतली कमर वाली, ये तपस्वियों के आश्रम दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं में से कुलपति अत्रि रहते हैं, जो कि सूर्य एवं अग्नि के समान तेजस्वी हैं। यहीं पर धर्मचारिणी और तपस्विनी अनुसूया से तुम्हारी भेंट हुई थी। असौ सुतनौ असौ सुतनु शैलेन्द्रश्चित्रकूटः प्रकाशते यत्र माम कैकयीपुत्र प्रसादयितुमागमत् तुमागतः। हे सुंदर शरीर वाली, देखो यह पर्वत चित्रकूट शोभायमान हो रहा है, जहाँ कैकई पुत्र भरत मुझे मनाने के लिए आया था। एषा सा यमुना दूराद दृश्यते चित्रकानना भरद्वाजाश्रमो यत्र श्रीमानेश प्रकाशते। यह रंग बिरंगे पुष्पों से युक्त वृक्षों से भरे वनों के मध्य बहती हुई यमुना दूर से ही दिखाई दे रही है। इसके समीप ही महर्षि भरद्वाज का शोभायमान आश्रम दिखाई दे रहा है। एषा त्रिपथा गंगा दृश्यते वर वर्णिनी नाना द्विज गणाकीर्णा संप्रपुष्पित कानना। हे वर वर्णिनी, यह त्रिपथ गामिनी गंगा है, जिसके दोनों तटों पर विविध प्रकार के पक्षियों से युक्त और पुष्पित वृक्षों से परिपूर्ण वन शोभायमान हो रहे हैं। शृंगवेरपुरं चैतद गुहो यत्र समागतः एषा सा दृश्यते सीते सरयूपमालिनी। आगे देखो, यह रिंगवेरपुर है, यहीं पर गुह से मेरा समागम हुआ था। हे सीते, यह देखो वह सरयू नदी है, जिसके तट पर इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राजाओं द्वारा किए हुए यज्ञों के स्मारक स्वरूप पत्थर के खंभों के की पंक्ति खड़ी है। नाना तरुषताकीर्णा संप्रपुष्पितकानना एषा सा दृश्यते अयोध्या राजधानी पितुर्मम। विविध प्रकार के शतशः पुष्पित वृक्षों वाले उद्यानों से शोभित यह मेरे पिता की राजधानी अयोध्यापुरी दिखाई दे रही है। ततस्ते वानराः सर्वे राक्षसश्च विभीषणः उत्पत्त्योत्पत्त्य ददृशुस्ताम पुरी शुभ दर्शनाम। श्री राम के मुख से अयोध्यापुरी का नाम सुनते ही समस्त वानर और विभीषण उचक उचक कर उस सुंदर अयोध्यापुरी को देखने लगे। सप्ततिमम अब ये अयोध्यापुरी पहुंच चुके हैं। सप्ततितमः सर्गः भरद्वाज के आश्रम में। पूर्णे चतुर्दशे वर्षे पंचमयाम लक्ष्मणाग्रजः भरद्वाजाश्रमं प्राप्य ववन्दे नियतो मुनिम। वनवास के 14 वर्ष पूरे होने पर चैत्र शुक्ल पंचमी के दिन श्री राम भरद्वाज के आश्रम में पहुंचे और उन्हें यथाविधि प्रणाम किया। सो अप्रच्छद दैन्यम भरद्वाजम तपोधनम शृणोषि कच्चिद भगवन सुभीक्षानामयम पुरे। प्रणाम के पश्चात श्री राम ने तपोधन भरद्वाज मुनि से पूछा, भगवन, अयोध्यापुरी में सब लोग कुशल पूर्वक तो हैं? दुर्भिक्षादि से वहां किसी को कोई कष्ट तो नहीं हुआ?
कच्चिच्च युक्तो भरतो जीवन्त्यपि च मातरः एवं मुक्तस्तु रामेण भरद्वाजो महामुनिः प्रत्युवाच रघुश्रेष्ठं स्मितपूर्वं प्रहष्टवत्। भरत जी प्रजा का पालन तो भली भांति करते हैं, मेरी सब माताएं तो जीवित हैं। श्री राम के इस प्रकार पूछने पर महामुनि भरद्वाज अत्यंत प्रसन्न हो मुस्कुराते हुए बोले, पंक्तदिग्धस्तु भरतो जटिल स्वाम प्रतीक्षते पादुके ते पुरस्कृत्य सर्वं च कुशलम ग्रहे। हे राम, यथाविधि स्नान न करने के कारण शरीर में मैल लपेटे जटाजूटधारी तथा तुम्हारी खड़ाओं को अपने आगे रखे हुए भरत तुम्हारे लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम्हारे घर में सब कुशल पूर्वक है। त्वाम पुरा चीरवसनं प्रविशन्तं महावनं स्त्रीतृतीयं च्युतं राज्याद्वर्म कामं च केवलं पदातिं त्यक्तसर्वस्वं पितुर्वचन कारणं दृष्ट्वा तु करुणापूर्वं ममासीत समितिञ्जयः। हे रघुनंदन, पहले जब तुम वल्कल वस्त्र पहनकर महावन में प्रविष्ट हुए थे, उस समय लक्ष्मण और सीता आपके साथ थी और राज्य से आप हटा दिए गए थे, केवल धर्म में मन लगाए हुए थे, पैदल चल रहे थे और सर्वस्व त्याग कर पिता की आज्ञा पालन में निरत थे। हे समर विजयी, तुम्हारी उस समय की दशा देखकर मेरा मन बड़ा दुखी हुआ था। सांप्रतम सुसमृद्धार्थम सुमित्र गण बांधवम समीक्ष विजितारिम त्वाम मम प्रीतिरनुत्तमा। परंतु उस समय आपको सफल मनोरथ, इष्ट मित्रों और स्वजनों से युक्त तथा शत्रु को जीतकर लौटा हुआ देख मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। सर्वं च सुख दुःखं ते विदितं मम राघव, यत्त्वया विपुलम जनस्थान वधादिकम। हे राम, जनस्थान में निवास करते हुए तुमने जो बहुत से दुख और सुख भोगे वे सब मुझे ज्ञात हैं। मारीच दर्शनं चैव सीताया हरणं तथा सुग्रीवेण च ते सख्यं यच्च बाली हतस्त्वया सपुत्र बान्धवामात्यः सबलः सह वाहनः यथा विनिहतः संख्ये रावणो देवकंटकः सर्वं ममैत द्विदितं तपसा धर्मवत्सल पतन्ति च मे शिष्याः प्रवत्याख्याः पुरीमितः। मारीच का कपटी हिरण के रूप में आपके आश्रम में आना और रावण का सीता का अपहरण करना, सीता को खोजते हुए सुग्रीव के साथ आपकी मित्रता और तत्पश्चात आपके द्वारा बाली का मारा जाना, फिर पुत्र भाई बंधु मंत्री सेना और हाथी घोड़ों तथा रथों की सेना सहित देवकंटक रावण का युद्ध में मारा जाना, ये सभी बातें हे धर्मवत्सल अपने तप के प्रभाव से मुझे विदित हैं। मेरे कथा कुशल शिष्य प्रतिदिन आश्रम से इधर उधर और अयोध्या नगरी भी जाते हैं, उनके द्वारा मुझे सब वृतांत ज्ञात होते रहते हैं। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि मेरे से जितेंद्र जी ने पूछा था अभी एक आध दिन पहले कि ये सारे वाल्मीकि रामायण जो है उसमें उसको ऑथेंटिक क्यों मानते हैं, समकालीन, ऐसे ही किसी का प्रश्न आया था कि उसको समकालीन क्यों मानते हैं। तो उसका आंसर यहीं पर दिया है कि इनको तप के प्रभाव से सब कुछ दिखता था और इसके अलावा जो है लोग आते जाते रहते थे अयोध्या नगरी से और पास के और नगरियों से, तो उनसे भी उनको हालचाल पता रहता था और अपने तप के प्रभाव से उन्होंने सारा कुछ देख लिया था। यहाँ पर वो भरद्वाज ऋषि ने भी देख लिया था। तो वो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अपने तप के प्रभाव से मुझे विदित है और इसके अलावा इनके कथा कुशल शिष्य भी प्रतिदिन आश्रम से इधर-उधर और अयोध्या नगरी भी जाते हैं, इसलिए उनको सब वृतांत ज्ञात होते रहते हैं। वसार्ध्यं प्रतिगृहीष्व श्वशच श्वश्रचायोध्यां गमिष्यसि तस्य तच्छिरसा वाक्यं प्रतिगृह्य नृमात्मजः बाणमित्येव संहृष्टो निशामताम सुखमा अवसत। अब आप आज मेरा आतिथ्य स्वीकार कर यहीं निवास कर अयोध्या के लिए कल प्रस्थान करना।
राजकुमार राम ने भरद्वाज की आज्ञा को शिरोधार्य कर और अत्यंत आनंदित होकर कहा, बहुत अच्छा। फिर भोजनादि के पश्चात राम उस रात्रि में सुखपूर्वक वहीं रहे। यहीं पर हम इसको समाप्त करते हैं। मेरे ख्याल में आज 69 और 72 हमने पढ़ने थे और फिर आगे कल देखेंगे। मैं तो सोच रही थी आज भरत जी से मिलाप हो जाएगा और हाँ, तो इसका मतलब कि वो अच्छे वाहन होते होंगे, उसमें काफ़ी संख्या में लोग आ जाते थे। हाँ, वाल्मीकि आश्रम का तो नहीं किया, पर ये मैं बताना चाहती थी कि जो आपने प्रश्न पूछा था कि इनको कैसे पता चल रहा था कि वो समकालीन थे और किसी ने ऐसा प्रश्न पूछा था, तो उसका यही आंसर है। कोई एक था बंदा, आपने नहीं शायद किसी और ने पूछा था। तो वो ये जानना चाहता था कि तुलसीदास वाली रामायण क्यों वो है। नैतिक सिंह ठाकुर, जय श्री राम मैम, आप रामायण वीडियोस और श्रीमद् भागवत के वीडियोस को भी आप प्लेलिस्ट में बनाकर क्यों? वीडियो ढूंढने में बहुत टाइम लगता है, सर्च करने पर नहीं आता तो डाल दें, धन्यवाद। तो रामायण वीडियोस तो ऑलरेडी रामायण नाम की प्लेलिस्ट में है और श्रीमद् भगवत के वीडियोस जो हैं वो भगवत गीता प्लेलिस्ट में है। तो वो सारे ऑलरेडी पड़े हुए हैं प्लेलिस्ट में। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आपको क्यों नहीं मिल रहे हैं। अम, मनोहर दृश्य पुष्पक विमान से मनोहर दृश्य वार्तालाप पुष्पक विमान में। जी, एक प्लेन में कितने लोग लदेंगे? इतने सारे तो लद ही गए ऑलरेडी। वाल्मीकि आश्रम का कहीं उल्लेख नहीं है। सीटें नहीं होती थी ना प्लेन में शायद इतनी सारी, तो लोग जो है करीब-करीब बैठते होंगे। जैसे कि आर्मी वाले प्लेन्स में, पता नहीं। मैंने तो नहीं पढ़ा इसके बारे में, तो मैं नहीं कह सकती हूँ। आप कह रहे हो तो ठीक होगा। तो अभी जो है वो अम, आधे घंटे में मैं वो करूँगी, वफ़ा सुल्तान का जो चैप्टर हमने आधा पढ़ा था कि हू इज़ दैट वुमन ऑन अल जज़ीरा, उसका रिमेनिंग पेजेज़ पढ़ के और हम उसको समाप्त करेंगे और उस चैप्टर को। तो इसी के साथ ही जय हिंदू राष्ट्र और ईश्वर करे आपको और आपके परिवार को नर पिशाचों से बचाए रखे इनसे। इसी के साथ ही जय हिंदू राष्ट्र। मिलते हैं आधे घंटे बाद।